हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 10.3 को पढ़ रहे हैं, जिसका पहला सवाल है वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखो, वृत्तों के कई जोड़े खींचने हैं हमको, तो हम खींचते हैं। चलो पहला जोड़ा अपन बनाते हैं। यह एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है, और एक और वृत्त बनाया, क्योंकि कहा है वृत्तों का जोड़ा बनाना है, मतलब हमको दो वृत्त बनाने हैं, ठीक है। और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि वह बिंदु जो इसमें भी हो और इस वाले वृत्त में भी हो। तो मैं कोई ऐसा एक बिंदु बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया। यह इस वृत्त में तो है लेकिन इस वृत्त में नहीं है। या मैं मान लो यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूँ, तो यह इस वृत्त में है, इस वृत्त में नहीं है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है कि जो दोनों में हो, अर्थात एक भी उभयनिष्ठ इसमें नहीं हमको मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ इसमें हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि दोनों वृत्त हमने बनाए, उसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं है। दूसरा हम बनाते हैं, एक वृत्त बनाया, ठीक है, और एक अन्य वृत्त बनाया जो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बिंदु, यह बिंदु ऐसा है जो इस वृत्त के अंदर भी है और इस वृत्त में भी है, तो दोनों में कॉमन बिंदु है, इसलिए इसका जो उभयनिष्ठ होगा वो आ जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि एक वृत्त बनाया और एक और वृत्त हमने बनाया। दोनों वृत्त यहाँ दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो बिंदु, ये वाला बिंदु इस वृत्त में भी है और यह वाला बिंदु इस वृत्त में भी है। इसी प्रकार यह बिंदु भी दोनों वृत्तों में है। तो ये दोनों बिंदु जो है दोनों वृत्तों में है, इसलिए जो इसमें उभयनिष्ठ होगा वह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी अलग अलग कंडीशन हमने बता दी। तो वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, हमने कई सारे अलग अलग खींच लिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? हमने बताया इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? अब इनमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? तो 2 है, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बराबर 2। तो यह आपका पूरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वापस से मैं बता देता हूं, इसमें एक भी बिंदु एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ 0। इसमें एक बिंदु जो है दोनों में है, इसलिए 1, और इसमें 2 बिंदु जो है वो दोनों में, इसलिए इसका उत्तर 2 होगा। तो इस प्रकार से इसका पहला सवाल अपन को हल करना है। इसका दूसरा सवाल, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हम एक वृत्त दिया है, उसका केंद्र ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, प्रकार और पेंसिल लेना है। मैंने यहाँ पर पेन लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, लेकिन आपको पेंसिल ही काम में लेना है। और प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त बना देना है। यह एक वृत्त मैंने बना लिया। अब हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, 2 जीवाएं बना देनी है। समान लंबाई की 2 जीवाएं बनानी है। मैंने एक जीवा यहाँ से लेकर के यहाँ पर बना दी। यह कैसे बनेगी? तो पहला बिंदु तो प्रकार की जो नोक रख रहा हूँ मैं वो हो जाएगा, और दूसरा बिंदु जहाँ से मैंने ये चाप काटा वो, तो पहला बिंदु तो ये रहा। इन दोनों को मिला लेंगे हम स्केल की सहायता से। यह एक जीवा मैंने बना ली। इसी प्रकार इसी लंबाई की एक जीवा में इधर भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये दूसरी जीवा मेरी यहां पर बन जाएगी। 2 जीवाएं मैंने बना ली।
अब दोनों का लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं? तो देखिए, प्रकार के नोक को एक बार यहाँ पर रख करके आधे से ज़्यादा खोलना है। आधे से ज़्यादा, ये देखो आधे से ज़्यादा मेरा खुला हुआ है। इसको एक बार इधर और एक बार इधर चाप काटना है। इसी प्रकार के नोक को इधर रखना है, एक बार इधर और एक बार इधर चाप काट लेना है और उसको मिला लेना है। ठीक है, अब देखिए, हमने एक काम हमारा रह गया है कि हमने जो दो जीवाएं बनाई उसका नाम नहीं दिया है। तो मैं पहली जीवा का नाम दे देता हूं ए बी और दूसरी जीवा का नाम दे देता हूं पी क्यू। ठीक है, हमने ए बी का लंब समद्विभाजन कर लिया। इसी प्रकार पी क्यू का भी लंब समद्विभाजन हम करेंगे। ये देखो, आधे से ज़्यादा खोल लेना है हमको और एक बार प्रकार को इस साइड और एक बार इधर इस साइड, दूसरी बार इसको ऐसे रख करके इस साइड और इसको इस साइड। अगर छोटा लग रहा है तो इसको वापस से थोड़ा लंबा कर दें। ठीक है, और इसको प्रकार और पेन उसकी सहायता से मिला लेना है। तो देखते हैं, यह दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और वो बिंदु को हम ओ नाम दे देते हैं और वही हमारा केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक वृत्त का केंद्र ज्ञात किया। इसकी हमें रचना भी लिख लेनी है। मैंने पहले से ही लिख करके रखी है ताकि हमें उसमें समय नहीं लगे, इसलिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा। जो हमने किया है सेम वो का वही हमें लिखना है। दूसरा बिंदु मैंने बनाया, प्रकार की सहायता से समान लंबाई की दो जीवाएं ए बी तथा पी क्यू की रचना की। उसके बाद हमने क्या किया, जीवा ए बी तथा पी क्यू का लंब समद्विभाजन किया, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वही हमारे वृत्त का केंद्र होगा। इस प्रकार वृत्त का केंद्र ज्ञात किया गया। ठीक है, मैं पुनः चित्र में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वृत्त बनाया और वृत्त में हमने समान लंबाई की दो जीवाएं ए बी और पी क्यू बनाई। दोनों का लंब समद्विभाजन किया और दोनों जहाँ पर मिले वह बिंदु ओ नाम दिया और वही हमारा केंद्र बन गया। ठीक है, इसका तीसरा और अंतिम सवाल, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ये दो वृत्त मैंने बना दिए हैं जो दो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के, ये जो उनके केंद्र हैं उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यह सवाल ये कहना चाह रहा है कि ये जो केंद्र मिल रहे हैं, ये पूरी लाइन जो है, रेखा है, ये जो जीवा है उसमें लंब भी है और समद्विभाजक भी है। लंब का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और समद्विभाजक का मतलब है ये जो जीवा है वो समान दो भागों में बटी हुई है। कहने का मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर एक जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसमें नाम दे देता हूँ, मान लो P नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, उसमें क्या क्या सिद्ध करना है। पहली चीज़ तो हमें ये सिद्ध करनी है कि जो AP है वो किसके बराबर आ जाएगा, PB के बराबर है। हमें यह प्रूव करना है। दूसरा हमें यह प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि यह जो कोण बन रहा है, कोण APO, ठीक है, यह 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और इस साइड भी कोण जो है वो 90 का ही बनेगा, BPO। ठीक है, कोण BPO। हमें यह सिद्ध करना है कि यह भी
90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस रेखा को यहाँ से वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। मैं इस त्रिज्या को मिला लेता हूँ, यहाँ पर इसको भी मिला लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या r डैश है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मिला लेता हूँ मैं नीचे। ठीक है, तो ये r है तो ये भी त्रिज्या ही r, और यहाँ पर इसको भी मिला लेता हूँ r डैश। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ ओ डैश, तथा कौन सा? ये ऊपर वाला। मैं यहाँ पर साइड में अलग से बना देता हूँ। ये ए ओ और ओ डैश ये वाला लिया है मैंने, तथा नीचे वाला सेम का सेम ओ बी और ओ डैश, यह बी है ना। त्रिभुज ओ बी ओ डैश में हम इन दोनों को क्या करेंगे? समान जो है सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और सर्वांग सम सिद्ध करके इसका ये कोण है और इसका ये कोण दोनों बराबर सिद्ध कर लेंगे। मान लो इसका कोण, ये इसको 1 दे देता हूँ मैं और इसको कोण 2, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण मेरे को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ इसमें बराबर है? इस ऊपर वाला त्रिभुज नंबर 1 और नीचे वाला त्रिभुज नंबर 2। पहले वाले त्रिभुज में भुजा AO, भुजा AO, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा OB के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि दोनों ही एक वृत्त की त्रिज्या हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार ये AO डैश ये वाला और BO डैश ये भी दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो AO डैश बराबर OB O डैश B। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो दो चीज़ें बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और जो बीच वाली भुजा है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। ओ डैश बराबर ओ डैश। यह भुजा जो है वो इस वाले वृत्त में भी त्रिभुज में भी आ रही है और ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा है हमारी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों ही भुजा और भुजा, साइड और साइड गुणधर्म से हमारा जो है त्रिभुज ओ डैश तथा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OB O डैश। ये दोनों जो त्रिभुज लिए थे वो सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो कोण 1 ऊपर वाले त्रिभुज का और कोण 2 नीचे वाले त्रिभुज का वो भी क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम, समान हो जाएंगे क्योंकि यह सर्वांग सम है इसलिए। ठीक है, सर्वांग सम गुणधर्म। ठीक है, तो हमें तो ये प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव करना है कि इसकी ये वाली भुजा और इसकी वाली भुजा दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अब मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा, इसका ऊपर वाला त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। तो आप कहोगे कि सर हमें ये प्रूव करना ही नहीं था तो इसको क्यों किया? इसको इसलिए हमने बराबर बताया ताकि जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें हमारा यह काम में आएगा।
तो आप आगे देखें इसको, तो देखें इसमें जो एक त्रिभुज ऊपर वाला ए पी बी और ओ, तो हमें त्रिभुज कौन कौन सा लेना है इस बार? ऊपर वाला हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ओ पी बी में, ठीक है। ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा, उसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तो इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर हो जाएगी, तो हमारा पहली जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने जो इससे पहले प्रूव किया था उसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। अब इसमें देखिए जो भुजा ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगी। ये मैंने पहले भी बताया है कि समान वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, इसमें कोण 1 और इसका कोण 2, तो कोण 1 और इसका कोण 2 क्या हो जाएंगे? समान होंगे। समीकरण 1 में हमने इसको बताया है, ठीक है। और तीसरी चीज, इसकी जो भुजा ओपी है वह क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो इससे क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो गए। तो क्या हो जाएगा इससे? अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी ऊपर वाली भुजा, ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा दोनों भी बराबर हो जाएगी। अतः AP बराबर PB, पहली चीज तो अपनी क्या हो गई? प्रूव हो गई, ठीक है, ये वाली। दूसरी चीज जो है, इसका कोण दोनों के 90-90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो देखो यहाँ पर इस ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण मैं कोण नंबर 3 दे देता हूँ और कोण नंबर 4 दे देता हूँ, तो वो भी समान होंगे, कोण 3 और कोण 4, ठीक है। या ऐसा कहो कोण APO बराबर कोण BPO, APO ये वाला कोण और BPO ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और दोनों ही 90-90 डिग्री के होंगे। क्यों 90-90 के होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? रेखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है और दोनों ही कोण समान है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 को भी मैं कोण 3 लिख सकता हूं, तो ये 180। तो 2 कोण 3 बराबर 180 आ रहा है। 2 का उधर भाग चला जाएगा तो कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा? 180 भागित 2, ठीक है। तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार होगा? 90 डिग्री। तो कोण 3 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोण 4 भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सेकंड वाला भी हमारे पास जो था कि कोण APO, ये APO मैंने कोण 3 दिया उसको, और BPO कोण 4, वो दोनों भी समान हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन कठिन नहीं है, सरल है। आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा, बहुत सारा धन्यवाद। खूब मेहनत करें, खूब पढ़े, अच्छे नंबर लाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।